नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं इंग्लिश विद विजय सर यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रूट वर्ड को जिसे आप प्रीफिक्स भी कहते हैं। सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं यहाँ पे। आपका जो रूट वर्ड होगा वो होगा या तो ई, या फिर उसे आप पढ़ते हैं ई एक्स, या फिर उसे आप पढ़ते हैं ई सी। ये आपका रूट वर्ड है। जो प्रीफिक्स है हमने इसको रूट वर्ड में टारगेट किया है और इसको हम रूट वर्ड में पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे स्टार्टिंग में, उस वर्ड के स्टार्टिंग में ई, ई एक्स या ई सी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, हमें इस रूट वर्ड का मीनिंग जान लेना है। जहां कहीं पे भी ई, ई एक्स या ई सी आपका प्रीफिक्स है, रूट है, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग होगा ओ यू टी आउट, मतलब बाहर। जहां पे ई, ई एक्स या ई सी आपका रूट है, प्रीफिक्स है, उस वर्ड का मीनिंग होगा बाहर। इसके साथ में एक रूट और होगा, दोनों मीनिंग मिलके एक नया मीनिंग तैयार करते हैं और उसी को हमें जानना है, उसी को हमें समझना है, उसी को लर्न करना है। तो ये भी आपका रूट वर्ड का सेशन है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इसी रूट वर्ड पे, इसी रूट वर्ड पे नहीं, अदर रूट वर्ड्स पे। तो आप उन वीडियोस की हेल्प से बहुत सारे रूट वर्ड्स कवर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो वर्ड्स जो इन ई, ई एक्स और ई सी से बनने वाले होते हैं। सबसे सिंपल, सबसे पहला जो वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपने पढ़ा हुआ है हर जगह पे, आपने पढ़ा हुआ है ई एक्स आई टी। आई होप सभी ने पढ़ रखा होगा एग्जिट। इसका मीनिंग भी सभी को पता है। इसका मीनिंग होता है गो आउट, गो आउट। एक जगह पे लिखा होता है, आप कहीं पे भी जाते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, कहीं पे भी एक जगह लिखा होता है एंटर और एक जगह लिखा होता है एग्जिट। एंटर में आप प्रवेश करते हैं, एग्जिट में आप क्या करते हैं, वहां से मूव आउट हो जाते हैं, वहां से आप गो आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो एग्जिट का मतलब हुआ चले जाना। ये सिंपल वर्ड था। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके ई, ई एक्स और ई सी से बनते हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। फिर मैंने यहां पे लिखा एक वर्ड एक्सोडस। यहां पे एक नया शब्द और बेहतरीन शब्द आपके सामने आता है और इसका मीनिंग देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ई एक्स। ई एक्स का मतलब क्या होता है, आउट होता है। तो एक्सोडस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वन वर्ड में भी ये पूछा जाता है। एक्सोडस का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होगा मास एग्जिट ऑफ पीपल। मास एग्जिट ऑफ पीपल। मास का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या, एग्जिट का मतलब हो गया गो आउट ऑफ पीपल, लोगों का बहुत बड़ी संख्या में एक जगह छोड़कर कहीं और चले जाना एट द सेम टाइम। टू लिव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अ प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे काफी सारे लोगों का एक जगह छोड़ के कहीं और चले जाना, उसे हम एक्सोडस कहते हैं। एक्सोडस का मतलब एक जगह से काफी सारे लोग कहीं और चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोडस। तो एक्स का मतलब क्या हुआ, आउट, कुछ लोगों का आउट चले जाना सेम टाइम पे। तो एक्सोडस हमारे सामने आ गया। अगला शब्द यहां पे मैंने लिखा एक्सटेसी। एक्सटेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खूब बार पूछा गया है, काफी सारे एग्जामिनेशंस में बहुत बार रिपीट हो रखा है वर्ड एक्सटेसी। यहां पे हम देखेंगे ई और सी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आउट के जैसा। आउट मीनिंग तो उसका होना ही होना है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, पूरा क्या मीनिंग होगा एक्सटेसी का। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा लिटरल मीनिंग होता है, वो होता है बहुत ज्यादा खुशी। बहुत ज्यादा खुशी के लिए एक वर्ड और आता है जो आपका इसी रूट वर्ड से बना है, उसे मैंने लिखा एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसा आपका एक्सटेस इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका इसका सिमिलर वर्ड है एक्सेलरेशन। यहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ई एक्स लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है हिलर। हिलर भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और एक्स का मतलब क्या हुआ, आउट, यानी आउट ऑफ हैप्पीनेस मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना।
हैप्पीनेस की जो एक लिमिट होती है उसके कहीं परे, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं दूर बहुत ज्यादा खुशी होना, एक्सिलरेशन आपने लिखा। इसको आप लिख सकते हैं इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन जैसे एक ड्रग आता है, उसको जब कोई पर्सन लेता है तो वो एक अलग ही आनंद की अनुभूति करता है। तो ऐसा सुख, ऐसी खुशी किसी को मिलती है, उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं इंटॉक्सिकेटेड, और इसको हम बोलेंगे इंटॉक्सिकेशन। तो आपने लिखा एक्सिलरेशन, इंटॉक्सिकेशन, और एक वर्ड और है इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइए। ये जो वर्ड्स आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, या तो किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वही वर्ड्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन हो। यहां पे इसका एक सिमिलर और आता है RHAPSODY, रेप्सिडी। एक वर्ड और आता है रेप्सिडी। रेप्सिडी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुशी। रेप्सिडी का एक निम्नलिखित ट्रिक भी है याद करने का, मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया होगा, अगर नहीं किया तो आने वाले सेशंस में हम जरूर करेंगे। रेप्सिडी को आप याद कर सकते हैं रैप सॉन्ग्स की सीडी। रैप्सिडी, रैप सॉन्ग्स की सीडी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को रैप सॉन्ग्स की सीडी गिफ्ट की जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। रैप्सिडी, रैप सॉन्ग्स की सीडी, आपने किसी को रैप सॉन्ग्स की सीडी गिफ्ट की और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो रैप्सिडी का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा खुशी। सेम वर्ड आता है जिसको इसी तरीके से याद करेंगे, और इसके लिए एक वर्ड और आता है ELATION, इलेशन। इलेशन को मैं यहां पे लिंक दे देता हूं, ELECTION, इलेक्शन। इलेक्शन को मैंने लिंक दिया इलेक्शन से। जब भी कोई पार्टी जीतती है चुनाव, जब भी कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत ज्यादा खुशी को इलेशन कहते हैं। इलेशन को इलेक्शन से याद रखो, जब भी कोई पार्टी इलेक्शन जीती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रैप्सिडी, रैप सॉन्ग्स की सीडी गिफ्ट की, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। इलेक्शन, इलेक्शन जीत जाती है कोई भी पार्टी, कार्यकर्ता उसके जो समर्थक होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक्सिलरेशन बना EX और हिलर से, दोनों का मीनिंग याद रखना, और इंटॉक्सिकेशन भी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है, डिस्कस करना जरूरी है इसलिए मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं, वो भी इसी का सिमिलर होगा, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुशी होना। तो ध्यान रखिए, एक्सटेसी याद करना है आपको, और इसके जो मैंने 5 सिमिलर वर्ड्स लिखे हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एक्सटेसी है। सारे के सारे वर्ड्स आपके इस वन वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स में आ सकते हैं, एंटोनिम्स में आ सकते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है। मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आंसर आपको लिखना नहीं, आपको शीट में दिया हुआ होगा, केवल उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इनका मीनिंग अगर आपको पता है, ये एंटोनिम है, सिनोनिम में आते हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो आपका सुटेबल ऑप्शन उसको आप क्लिक कर सकते हैं। याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत हार्ड टास्क नहीं है। सबसे जरूरी क्या है आपके लिए कि आप कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो जितने अपलोड होते हैं एक बार आप कंटिन्यू बने रहिए। सिंगल व्यू में आपको सारी वोकैबुलरी याद होगी, बस आप वीडियोस में कंटिन्यू बने रहिए, उनको देखते रहिए। और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोटपैड पे पेन से आप लिख सकते हैं। इस मीडियम से भी आप वोकैब सीखेंगे, जरूरी है वो भी, क्योंकि शायद वन टाइम में इतना पॉसिबल नहीं है कि हमें अभी याद हो गया हम आगे तक याद रख पाएंगे। इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले या फिर नोटपैड में लिख ले, जिससे कि आगे आप उनको रिपीट कर सके। रिपीटिशन इज द बेस्ट मेथड टू लर्न एनीथिंग। किसी भी चीज को आप सीखेंगे तो रिपीटिशन बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा रिपीटिशन होगा उतने लॉन्ग टाइम तक के लिए और उतना जल्दी वो चीज आपको याद होती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला यहाँ पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे एग्जिट, एक्सोडस और एक्सटेसी 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। आगे और इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यहां पे एक वर्ड और आता आपका एक्सेंट्रिक।
जितने भी वर्ड्स यहाँ पे बोर्ड पे आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछ लिए जाएंगे। एक्सेंट्रिक देखिए यहाँ पे भी आपने लिखा ई और सी, अगर आपने ई और सी लिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा, आउट होगा। यहाँ पे एक वर्ड आपने लिखा CENTR, इसका मतलब होता है सेंटर, CENTR का मतलब CENTER, इसका मतलब हुआ सेंटर, इसका मतलब हुआ आउट, आउट ऑफ सेंटर, इसका मीनिंग निकल के आता है आउट ऑफ सेंटर, या उसे आप कह सकते हैं ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर जो चीज सेंटर में नहीं है, आउट ऑफ सेंटर जो सेंटर से आउट है। एक्सेंट्रिक को आप हिंदी में कह सकते हैं सनकी। सनकी जो व्यक्ति होता है, बड़ा ही अजीब सा व्यक्ति होता है, उसे आप एक्सेंट्रिक कहते हैं। जो ऑफ सेंट्रिक है, जो सेंटर्ड नहीं है, जो आउट ऑफ सेंटर है, इस व्यक्ति के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो लिख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम PECULIAR भी कहते हैं, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मीनिंग भी होता है एक्सेंट्रिक, विचित्र व्यक्ति, अजीब आदमी। उसे आप और क्या कह सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं WEIRED, उसे आप वियर्ड भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा BIZZARE, बिजार का मतलब भी यही होता है। तो उसे आप पेक्यूलियर कह सकते हैं, वियर्ड कह सकते हैं, बिजार कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है विचित्र व्यक्ति, अजीब सा आदमी। एक वर्ड और दे सकते हैं आउटलैंडिश, आउटलैंडिश भी कह सकते हैं। तो इन सभी का मीनिंग हुआ वो व्यक्ति जो आउट ऑफ सेंटर है, ऑफ सेंटर्ड है, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा अजीब व्यक्ति है, वो थोड़ा सा सनकी मिजाज का व्यक्ति है। उसके लिए वर्ड्स हमने लिखे पेक्यूलियर, वियर्ड, बिजार, आउटलैंडिश, ये उसके लिए वर्ड्स आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा एमिग्रेट। एमिग्रेट वर्ड लिखते ही काफी सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन सामने आ गया होगा कि एक होता है एमिग्रेट, एक होता है इमिग्रेट। इमिग्रेट भी मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए इन दोनों का जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में, काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते भी हैं और परेशान भी होते हैं, शायद वो यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए, फिर प्रॉब्लम को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। एमिग्रेट का मीनिंग तो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टू लिव ए country or region, to live elsewhere। to live छोड़ देना, a country और a क्षेत्र को या किसी देश को छोड़ देना, to live रहने के लिए, elsewhere कहीं और। यानी आप एक देश को छोड़ के, एक जगह को छोड़ के किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह में जाके रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एमिग्रेट कहेंगे। अच्छा इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, इमिग्रेट का मतलब होता है टू कम टू ए कंट्री और रीजन टू लिव देयर, यानी किसी कंट्री में या किसी रीजन में आना। देखिए इसका मतलब हो गया जाना, टू लिव छोड़ना या चले जाना, और इसका मतलब हो गया आना। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही आती है कि इसमें किसका मीनिंग किसी देश में आना है और किसका मीनिंग किसी देश से जाना है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बना रहता है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि किसका कौन सा मीनिंग होगा। आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। EX और इसी का मीनिंग क्या होता है, आउट होता है। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। बाहर का मतलब देश को या क्षेत्र को छोड़ के चले जाना। ये देखिए ई लिखा, एग्जिट हुआ। ई का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब चले जाना। तो टू लिव चले जाना, किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे रीजन में चले जाना। और यहाँ पे आई है, इसका मतलब क्या हुआ, एंटर या फिर कम आप लिख सकते हैं। अगर इसका मीनिंग आपको पता चल गया, इसका मीनिंग आपको पता चल गया, तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो आप इसका मीनिंग याद कर लीजिए। अब आप यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि समझने वाली बात है। ई लिखा हुआ है तो एग्जिट जाएगा, आई है तो आएगा। तो इसमें दूसरी बात, यहाँ पे सिंगल एम और यहाँ पे डबल एम आएगा। तो ये आपका मिस स्पेल्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे पूछा जाता है। इसमें सिंगल एम आएगा और इसमें डबल एम आएगा। आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। यहां पे एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा एमिट, एक वर्ड यहां पे मैंने लिख दिया एमिट। अब एमिट का मीनिंग क्या होता है ये हम जान लेते हैं। रूट वर्ड लिखा हुआ है आपका ई, तो इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा कि बाहर से कोई मीनिंग होगा। एमिट का मतलब होता है सेंड आउट, एमिट का मतलब सेंड आउट। एक शब्द आपके सामने आता है LED, सभी के घरों में है, सभी ने सुना हुआ है LED। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डियोड, लाइट एमिटिंग डियोड। ये जो ई है ये आपका यही एमिट है, लाइट एमिटिंग डियोड। यानी कि जो डियोड लाइट क्या करता है, एमिट करता है। जो डियोड लाइट को एमिट करता है, सेंड करता है, छोड़ता है, वो जो लाइट को छोड़ता है दैट इज कॉल्ड एमिट। एमिट का मतलब सेंड आउट, सेंड आउट का मतलब छोड़ना, उसको बाहर करना। तो एमिट का मतलब क्या हुआ, बाहर करना, उसको सेंड आउट करना। तो एमिट का मीनिंग समझ में आ गया। अगला यहां पे मैंने लिखा एक वर्ड और इजेक्ट, इजेक्ट यहां पे हमने लिखा। जिसने भी डेस्कटॉप या लैपटॉप चलाया होगा, जिसने भी कंप्यूटर चलाया होगा, जब हम आपके कंप्यूटर में जो ऑप्शंस होते हैं CDE वगैरह, वहां पे आप जाते हैं और वहां पे आप क्लिक करते हैं किसी ऑप्शन पे, और वहां पे कॉपी पेस्ट कट वगैरह का ऑप्शन है, तो वहां पे एक ऑप्शन और आता है इजेक्ट का। जब आप इजेक्ट पे माय कंप्यूटर में जाके इजेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो उसका CD-ROM होता है वो बाहर आ जाता है। इजेक्ट पे क्लिक करते हैं CD-ROM बाहर आ जाता है। तो ई यहाँ पे लिखा हुआ है, ई का मतलब क्या हुआ, आउट, बाहर। इजेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाहर फेंक देना किसी चीज को, बाहर कर देना किसी चीज को। तो इजेक्ट का मतलब हो गया आपका THROW, थ्रो आउट, किसी चीज को बाहर कर देना। इजेक्ट, एमिट का मतलब सेंड आउट और इजेक्ट का मतलब थ्रो आउट। तो यहां पे भी ई है, यहां पे भी ई है। सिंपल से वर्ड है, रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ लेंगे तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप वोकेबलरी को मास्टर करना शुरू करो, वोकेबलरी को बनाना शुरू करो, ना कि उसको रटना है। जो आपका रोट लर्निंग है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप उसको अवॉइड कीजिए और आपका जो लर्निंग वाला मेथड है, अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है, उसी को फोकस कीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट वर्ड यहां पे मैंने लिखा एक्सक्लूड। नेक्स्ट वर्ड आपने यहां पे लिखा है एक्सक्लूड। मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। इंक्लूड होता है शामिल करना, एक्सक्लूड होता है किसी को बाहर करना। एक्सक्लूड का मतलब कीप आउट। एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सा वर्ड है, मीनिंग वे में आता है इसका मीनिंग होता है कीप आउट, किसी चीज को बाहर रखना। इंक्लूड शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब किसी चीज को बाहर रखना। एक वर्ड यहां पे मैंने लिखा एक्सपल्जन। नेक्स्ट वर्ड यहां पे हमारा आता है एक्सपल्जन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड में पूछा जाता है अधिकतर ये। एक्सपल्जन को देखिए, यहां पे EX लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर। एक्सपल्जन में EX लिखा हुआ, इसका मीनिंग भी बाहर होगा। एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल के आता है एक्सपल्जन का, इसका मीनिंग आता है, यहां पे आप लिख सकते हैं बैनिशमेंट। एक्सपल्जन का मतलब होता है बैनिशमेंट, यानी हिंदी में आप अगर इसको लिखना चाहते तो निष्कासन, निष्कासन जिसका करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपल्जन, बैनिशमेंट। बैनिशमेंट का मतलब भी यही होता है, एक वर्ड होता है बैनिश। बैनिश भी हमने किसी वीडियो में डिस्कस किया होगा। बैनिश को हमने याद किया था बनी नहीं, बैनिश बनी नहीं, मेरी उससे बनी नहीं, इसलिए मैंने उसको देश निकाला दे दिया। बैनिशमेंट या एक्सक्लूजन का मतलब होता है देश निकाला देना, किसी को बाहर निकाल देना, किसी का निष्कासन करना। तो बैनिशमेंट, बैनिश बनी नहीं, बैनिशमेंट बनी नहीं, उससे मेरी, मैंने उसको देश निकाला दे दिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो बैनिशमेंट हो गया। एक वर्ड और होगा इसी का सिमिलर, डिपोर्टेशन।
डिपोर्टेशन का मतलब है तो किसी को डिपोर्ट कर देना, किसी को बाहर भेज देना, किसी को डिपोर्ट कर देना, बाहर भेज देना, डिपोर्टेशन हो गया। इंपोर्टेंट आता है जो कि इसी से बनता है EXILE, एक्साइल। आप सभी ने पढ़ रखा होगा। यहाँ पे देखिए EX लिखा हुआ है, का मतलब क्या हुआ, आउट, बाहर, किसी का निष्कासन कर देना, किसी को देश निकाला देना, किसी को बाहर भेज देना। तो आपका एक्साइल हो गया, डिपोर्टेशन हो गया, बैनिशमेंट हो गया। इन सभी का मतलब होता है देश निकाला देना, निष्कासन करना, किसी को बाहर निकाल देना, बाहर भेज देना। अगला वर्ड यहां पे हम देखेंगे अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मीनिंग भी शायद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए EC लिखा हुआ है और अपेंडिक्स आप जानते हैं। अपेंडिक्स, EC का मतलब क्या हुआ, आउट, और अपेंड का मतलब हो गया अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को बाहर निकलवाना। तो ये आपका हो गया कटिंग आउट द अपेंडिक्स, यानी जो आपका अपेंडिक्स होता है उसको कट आउट करके बाहर निकालना। कटिंग आउट द अपेंडिक्स थ्रू सर्जरी एक्सेट्रा, जिससे भी आप इसको बाहर निकालते हो उसे हम क्या कहेंगे, अपेंडेक्टमी। तो यहाँ पे EC लिखा हुआ था, ऐसा ही एक शब्द और आता है, ऐसा ही एक वर्ड आपका और आएगा, टॉन्सिलेक्टमी। तो यहाँ पे भी देखिए EC वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर, और यहाँ पे क्या हुआ, टॉन्सिल। तो कटिंग आउट द टॉन्सिल हो जाएगा, कटिंग आउट द टॉन्सिल। टॉन्सिल को बाहर निकालना बॉडी से, टॉन्सिलेक्टमी हो गया, और अपेंडिक्स को बॉडी से बाहर निकालना, अपेंडेक्टमी हो गया। तो दोनों बहुत ही सिंपल वर्ड हैं और दोनों का मीनिंग भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट वर्ड और इसका हम देखेंगे, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा एक्सटेंड। एक्सटेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सटेंड लिखा मैंने, एक्स में यहाँ पे एक्सटेंड में एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर। एक्सटेंड का मीनिंग होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्सपेंड। एक्सपेंड में भी क्या लिखा हुआ है, EX लिखा हुआ है। एक्सटेंड और एक्सपेंड का मतलब होता है फैल जाना, आउट हो जाना, बाहर हो जाना, फैल जाना किसी चीज का, बढ़ जाना किसी चीज का, यानी कि उसका क्या हो जाना, उसका हो जाना एनलार्ज, ENLARGE, एनलार्ज। उसको आप कह सकते हैं स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट का मतलब हुआ फैल जाना, या फिर उसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेच आउट, उसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट भी आप उसे लिख सकते हैं। तो एक्सटेंड और एक्सपेंड का मतलब फैल जाना, बढ़ जाना, वृद्धि कर जाना। तो ये आपका एनलार्ज हो गया, बड़ा हो जाना, स्प्रेड फैल जाना, स्ट्रेच आउट उसका स्ट्रेच हो जाना। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स में EX लिखा हुआ था और मीनिंग भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड यहां पे हमारा आता है EXCEED, एक्सीड। एक्सीड में लिखा हुआ है EX, एक्सीड में EX लिखा हुआ है, और एक्सीड का मीनिंग आपको पता भी है, हमने सुपरफ्लूअस में डिस्कस किया होगा। मोर देन एक्सीड, ये एक्सीड मोर देन लिखा जाता है, यानी कि एक्सीड के साथ में कभी कभी मोर देन दिया जाता है, और ये सुपरफ्लूअस होता है। एक्सीड के साथ में मोर देन नहीं होगा, ये सुपरफ्लूअस में पूछा जाता है। एक्सीड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा। एक्सीड का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, मोर देन का मीनिंग भी यही होगा, तो इसलिए आपका ये सुपरफ्लूअस होगा और गलत, रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो एक्सीड का मतलब टू गो बियॉन्ड द लिमिट, आपकी जो लिमिट है उस लिमिट से बाहर जाना। एक्सीड बहुत ज्यादा, जो आपकी लिमिट है, जो आपका बाउंड है, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं परे, उससे कहीं बहुत ज्यादा। तो एक्सीड का मतलब क्या हो गया, ज्यादा, एक्सीड हो गया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम देखेंगे आपका इरेडिकेट। नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे इरेडिकेट। इरेडिकेट को हिंदी में अगर हम जाने तो इसको कहते हैं जड़ उन्मूलन। इसका मतलब हुआ किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी चीज को जड़ से नष्ट करना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, उसे आप क्या कहेंगे,
इरेडिकेट कहेंगे। तो यहां पे आपका कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। इरेडिकेट का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर उसको जड़ से उखाड़ फेंकना। पुल आउट बाय द रूट, किसी चीज को पुल आउट बाय द रूट, यानी कि जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना। यह आपका हो गया इरेडिकेट, जड़ उन्मूलन। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहां पे आता है एलिमिनेट। एलिमिनेट में भी क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। एलिमिनेट में भी हमने लिखा है ई, का मतलब क्या हुआ? आउट। एलिमिनेटर एक वर्ड हमने पढ़ा होगा, जैसे आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, वहां पे टीम के लिए लिखा जाता है एलिमिनेटर। एलिमिनेटर का मतलब होता है एलिमिनेट, क्या होता है? मतलब बाहर हो जाना। एलिमिनेट का मतलब बाहर कर देना, बाहर हो जाना। तो इसका आप लिख लेंगे मीनिंग कीप आउट। कीप आउट लिख सकते हैं, या फिर आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना, उसको एलिमिनेट कर देना, उसको बाहर कर देना। ई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? बाहर हुआ। अगला शब्द यहां पे आपका आता है, अगला शब्द यहां पे हम लिखेंगे इलोप। इलोप में भी क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। इलोप का मतलब होता है भाग जाना। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, टू गो आउट। यहां पे मैंने लिखा टू रन अवे सीक्रेटली, टू रन अवे सीक्रेटली टू गेट मैरिड, यानी कि शादी करने के लिए सीक्रेटली, चुपचाप भाग जाना। शादी करने के लिए कहीं से सीक्रेटली भाग जाना, इलोप हो जाना, वहां से गो आउट हो जाना, रन आउट हो जाना, वहां से भाग जाना। इलोप यहाँ पे वर्ड हो गया। अगला वर्ड यहाँ पे एक और आता है ऐसा ही, इमर्ज। इमर्ज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है उभर कर बाहर आना, किसी चीज का उभर कर बाहर आना, किसी चीज का अराइज होना। यहां पे मैंने लिखा अराइज होना, या फिर वहां पे मैंने लिखा कम आउट, किसी चीज का उभर कर बाहर आना, किसी चीज का कम आउट होना, यानी कोई चीज उभर के बाहर आती है। जैसे इमर्जिंग करियर, इमर्जिंग बिजनेस, इमर्जिंग कंपनी, कोई भी चीज जो उभरती हुई है उसे हम कहेंगे इमर्जिंग। तो इमर्जिंग का मतलब उभर के बाहर आना। तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है और ई का मीनिंग हमें पता है, ई का रोल हमें पता है। यहाँ पे अगला वर्ड यहाँ पे एक और लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला मैंने लिखा एक्सहेल। एक्सहेल में क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। एक्स का मतलब क्या है? आउट है। एक्सहेल का मतलब होता है टू ब्रीथ आउट। एक्सहेल का मतलब हो गया टू ब्रीथ आउट, यानी कि श्वास छोड़ना बाहर। बाहर श्वास छोड़ने को हम कहते हैं एक्सहेल, और अंदर श्वास लेने को हम क्या कहते हैं? सभी का रिप्लाई आना चाहिए। अंदर श्वास लेने को हम क्या कहते हैं? इनहेल। बाहर सांस छोड़ना एक्सहेल और अंदर सांस लेना इनहेल। तो इनका मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्स का मतलब बाहर। तो एक्सहेल बाहर सांस छोड़ना और इनहेल अंदर सांस लेना। और ये जो ब्रीथ शब्द आपने लिखा है, ये ब्रीथ आपका क्या है? यहाँ पे ये ब्रीथ आपका है वर्ब। इस ब्रीथ में से अगर मैं ई हटा दूं तो ये बन जाएगा नाउन। BREATH नाउन होता है, ई आप ऐड करते हैं वर्ब का काम करेगा। तो टू ब्रीथ आउट एक्सहेल, टू ब्रीथ इन इनहेल हो गया। तो अगले वर्ड पे चलते हैं। यहां पे अगला वर्ड यहां पे हम पढ़ेंगे अगला वर्ड यहां पे हमारा होगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होगा। यहां पे रूट वर्ड क्या है? EX है। और ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? टू पुल, खींचना। जैसे ट्रैक्टर होता है वो खींचने का काम करता है ट्रॉली वगैरह को, तो वो ट्रैक्टर हुआ। ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, टू पुल। और एक्स का मतलब बाहर, यानी किसी चीज को खींचकर बाहर निकालना, या फिर किसी चीज को खींच के या फिर काट के किसी चीज को बाहर निकालना। तो यहां पे एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है मूव आउट।
इसका मतलब होता है मूव आउट, किसी चीज को बाहर निकालना। यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है डिसएंटेंगल। डिसएंटेंगल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रिपीट हो रखा क्वेश्चन है काफी बार और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां पे एक वर्ड आता है एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है किसी चीज को उलझा देना, फंसा देना। डिसएंटेंगल का मतलब होता है उसको सुलझा देना, उसको खींच के बाहर कर देना। और इसी के लिए एक वर्ड और आप लिख सकते हैं अनटेंगल। अनटेंगल का मतलब ये होता है किसी चीज को बाहर निकाल देना, किसी चीज को सुलझा देना, किसी प्रॉब्लम वगैरह से किसी प्रॉब्लम वगैरह से किसी को दूर करना, उससे निजात दिलाना, उससे बाहर करना। यह आपका मीनिंग होगा एक्सट्रैक्ट का। नेक्स्ट वर्ड यहां पे हम पढ़ते हैं इग्रेस वर्ड पढ़ेंगे हम। इग्रेस, इग्रेस में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। इग्रेस में आपने क्या लिखा है यहाँ पे? ई का मतलब होता है आउट। इग्रेस का मतलब होता है टू लिव ए प्लेस। इग्रेस का मतलब होता है टू लिव ए प्लेस, किसी एक प्लेस को छोड़ देना, किसी एक जगह को छोड़ देना। इग्रेस का मतलब टू लिव ए प्लेस। इसे आप डिपार्चर भी कह सकते हैं, डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब भी क्या होता है? अलग हो जाना, छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना या कहीं से अलग हो जाना, उसे हम कहेंगे इग्रेस। और नेक्स्ट वर्ड यहां पे आता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मीनिंग क्या होगा? एक्सट्रिकेट का मीनिंग, अच्छा यहां पे जो दो शब्द हमने लिखे थे ना, डिसएंटेंगल और अनटेंगल, ये दोनों आपके जो मीनिंग है ये आते हैं आपके एक्सट्रिकेट के। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है डिसएंटेंगल और अनटेंगल। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को सुलझा देना, अनटेंगल सुलझा देना किसी चीज को, और उलझा देना क्या होता है? एंटेंगल सुलझा देना, डिसएंटेंगल और अनटेंगल होता है। तो एक्सट्रिकेट का मतलब यही होता है जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है, किसी चीज को डिसएंटेंगल करना या फिर अनटेंगल करना। और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को खींच के बाहर निकालना है, किसी चीज को काट के बाहर निकालना। तो इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ हमारे सामने। अगला वर्ड हम इसमें देख लेंगे। अगला वर्ड आपका आता है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन क्या होता है? हिंदी में इसे हम कहते हैं अभियान। एक्सपेडिशन होता है अभियान। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है बाहर। पेड एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फुट। पेड भी एक रूट वर्ड है, जहां कहीं पे भी पेड शब्द होगा उसका मतलब होगा फुट। जैसे एक वर्ड हमने डिस्कस किया था बाइपैड। बाई का मतलब टू होता है, पेड का मतलब फुट होता है। वो प्राणी जिनके दो पैर या दो पंजे होते हैं उन्हें हम बाइपैड कहते हैं। बाईसाइकिल हमने पढ़ा था, वहां पे बाई को हमने डिस्कस किया था, बाइपैड हो गया। एक हो गया पैडल, पैडल हो गया, पेडलर हो गया। तो काफी सारे वर्ड्स है जो इसी से बनते हैं। तो एक्सपेड यानी फुट पे बाहर कहीं निकल जाना, फुट पे बाहर कहीं निकल जाना। एक्सपेडिशन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ईएक्स आपका लिखा हुआ है, पेड लिखा हुआ है। तो एक्सपेडिशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? एक्सपेडिशन का एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में अभियान होता है, यानी किसी ऐसी जर्नी पे जाना, किसी ऐसी जर्नी पे जाना जो ऑर्गेनाइज्ड है। टू गो टू एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी। यहाँ पे मैंने लिखा टू गो टू एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी। और उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे आप ट्रिप कह सकते हैं, उसे आप जर्नी या ट्रिप कहेंगे। टू गो टू एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी और ट्रिप। तो एक्सपेडिशन का मतलब हो गया अभियान। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। उसको मैंने लिखा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? यहां पे लिखा हुआ है EX, यहां पे लिखा है ONER, और दोनों का एक मीनिंग होता है। दोनों का X का मतलब आउट होता है और ONER का मीनिंग होता है BURDEN, बर्डन। बर्डन क्या होता है? बोझ। किसी को बोझ से बाहर कर देना, किसी को किसी दोष से बाहर कर देना। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक वर्ड को, और वर्ड मुझे याद आता है एक्सकल्पेट। वर्ड मुझे याद आता है एक्सकल्पेट। आपको भी याद आया होगा आपने अगर वीडियो देखा है तो, क्योंकि हम सिंगल व्यू में ही वोकेबलरी को याद करते हैं। ये सबसे शानदार तरीका है जिससे सिंगल व्यू में वोकेबलरी याद होती है, एक बार देखने में वोकेबलरी
याद होती है, तो शायद ये वर्ड हमें याद आया होगा। एक्स का मतलब बाहर और कल्पा का मतलब होता है ब्लेम, किसी व्यक्ति को ब्लेम से बाहर करना, किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर देना। तो एक्सोनरेट हो गया, एक्सकल्पेट हो गया, और इसी के लिए वर्ड आपका आता है एक्विट। इसको क्विट से याद कर सकते हैं, छोड़ देना है। एक्विट का मतलब ही क्या हुआ, किसी को दोष मुक्त कर देना, किसी को सजा से बरी कर देना। ACQUIT, एक्विट का मतलब किसी को छोड़ देना। एक्सकल्पेट हो गया, एक्विट हो गया। और एक वर्ड और इसके लिए लिख सकते हैं आप, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब भी यही होता है। विंडिकेट के दो मीनिंग होते हैं, पहला तो किसी को दोष मुक्त कर देना, और विंडिकेट का दूसरा मीनिंग होता है किसी से बदला लेना। विंडिकेट यानी किसी से बदला लेना, रिवेंज करना, और एक मीनिंग होता है दोष मुक्त कर देना। इसका एंटोनिम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका एंटोनिम होता है क्रिमिनेट या इनक्रिमिनेट। क्रिमिनेट या इनक्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी पे दोष लगाना, किसी पे आरोप लगाना, किसी को एक्यूज करना, ये इसका मीनिंग होगा। तो EX और EC से कुछ एक वर्ड्स और हैं जो इनसे बने हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और मुझे याद आता है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा एक्सकर्जन। एक्सकर्जन, ये जो आपकी वोकेबलरी है, ये आपकी वन वर्ड में पूछी जा सकती है, एंटोनिम्स में पूछी जा सकती है, सिनोनिम्स में पूछी जा सकती है, या फिर ये शब्द आपको इडियम्स में, फ्रेजेस में मिल सकते हैं, क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं, पैसेज में, क्लोज टेस्ट में भी मिल सकते हैं, PQRS में मिल सकते हैं। इट मींस वोकेबलरी पावर इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्ड आपने, जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, वर्ड आपके सामने लिखा हुआ, उसका मीनिंग समझना जरूरी है आंसर देने के लिए, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सकर्जन, एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आउट होता है। CUR का मतलब होता है टू रन, CUR का मतलब होता है टू रन। अब एक्सकर्जन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए कहीं पे चले जाना। एक्सकर्जन, कुछ समय के लिए कहीं पे अपनी खुशी के लिए चले जाना। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सकर्जन को a short trip, a short trip made for pleasure, यानी अपने प्लेजर के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए जो शॉर्ट ट्रिप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सकर्जन कहते हैं। एक वर्ड यहाँ पे और डिस्कस करते हैं, और वो आपका वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल, देखिए यहाँ पे एक्सटॉल पूरा वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है, EXTOL। एक्स का मतलब बाहर, टोल का मतलब, टोल एक रूट है जिसका मतलब क्या होता है, प्रेज होता है। प्रेज यानी प्रशंसा करना। एक्सटॉल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा किसी की प्रशंसा करना। इसके लिए वर्ड आप लिख सकते हैं LAUD, लॉर्ड। इसके लिए आप लिख सकते हैं APPLAUD, अपलोड लिख सकते हैं। इनका मीनिंग भी किसी की प्रशंसा करना होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी को ग्लोरीफाई, या फिर आप लिख सकते हैं किसी को मैग्नीफाई करना, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया EX और EC को। इससे पहले के जो रूट वर्ड्स के वीडियोस हैं, वहां पे भी हमने सारे के सारे रूट वर्ड्स और उनसे बनने वाले वर्ड्स को डिस्कस किया हुआ है। तो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियोस को आप नोटपैड पे लिख सकते हैं। जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आसानी होगी आगे रिपीट करने में। और अगर आप रिपीट करते हैं तो शायद भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव और सबसे एप्लीकेबल तरीका है जिससे हम वोकेबलरी सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।